अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13, पार्ट 1। टाइटल, जब रास्ता खुद चुनाव मांगे। पिछले ट्रायल के बाद जो खामोशी ईस्टर्न रूइंस के अंदर छा गई थी, वो बिल्कुल जिंदा सी लग रही थी, जैसे हर पत्थर, हर दीवार अहान सिंह रायजादा को देखकर अपनी ही भाषा में बात कर रही हो। उसके कदमों की आवाज अब तेज नहीं थी बल्कि स्टेबल थी, जैसे अंदर कुछ टूटकर नहीं बल्कि जुड़कर आगे बढ़ रहा हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वो गहरा फोकस था जो सिर्फ उस इंसान में होता है जो अपने रास्ते पार डाउट नहीं करता। उसके साथ चल रही मीरा वेल्सा, जो ब्लू क्रेसेंट गिल्ड से आने वाली एक इंफॉर्मेशन मेज है और एंशिएंट रूइंस के सिंबल्स पढ़ना उसका काम है, बार बार आसपास देख रही थी। उसकी उंगलियां हवा में बिखरी हुई एनर्जी को महसूस कर रही थी। ये जगह अब रिएक्ट नहीं कर रही, ये जांच कर रही है, उसने धीरे से कहा। पीछे E1 रॉक्स, नॉर्दर्न ऐश क्लैन का शैडो स्काउट और ट्रैकर अपनी आदत के मुताबिक बिल्कुल बिना आवाज के मूव कर रहा था। उसका काम ही था डेंजर को बोलने से पहले महसूस करना। अचानक उसने हाथ उठाकर सिग्नल दिया। आगे कोई है, जिंदा, लेकिन गार्ड जैसा लग रहा है, अटैकर जैसा नहीं। अहान ने बस एक बार सर हिलाया। पहले सुनेंगे फिर सोचेंगे। रास्ते के आखिर में एक खुली जगह थी जहां जमीन बिल्कुल स्मूथ थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब निशान मिटा दिए हो। वहां एक आदमी खड़ा था। उसकी बॉडी पर पुराना लेदर आर्मोर था, चेहरे पर थकान और आंखों में शार्प सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उसने अपना नाम बताया। मैं केल आर्मिन हूँ, वेस्ट हॉलो के आउटर जोन से मेन रेलिक हंटर हूँ। जो लोग पुरानी जगहों में नहीं जाते, मैं वही जाता हूँ। मीरा ने तुरंत धीरे से अहान को बताया। वेस्ट हॉलो का मतलब ये बंदा ट्रैप्स, इल्यूशंस और रूइन साइकोलॉजी समझता है। केल ने अहान को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, यहाँ तक पहुँचना लक नहीं होता, या तो तुम पावरफुल हो या फिर बहुत जिद्दी। अहान की आवाज शांत थी, जो पीछे नहीं मुड़ता। लॉग यूज जिद्दी ही कहते हैं। सिस्टम, न्यू पाथ अलाइनमेंट डिटेक्टेड, डिसीजन बेस्ड प्रोग्रेशन एक्टिव। केल ने आगे बढ़कर हवा में टेट ह्यूस्टोन प्लेटफॉर्म्स की तरफ इशारा किया। ये फ्लोटिंग स्टेप्स सिर्फ वेट चेक नहीं करते, ये इंटेंट रीड करते हैं। गलत सोच के साथ पैर रखा तो सीधा नीचे। नीचे देखने पर सिर्फ अंधेरा था, कोई फ्लोर, कोई एग्जिट नहीं। E1 ने धीरे से कहा, नीचे गिरना डेथ हो भी सकता है, या वर्स। अहान ने एक पाल भी वेस्ट नहीं किया और पहला स्टेप आगे रखा। प्लेटफॉर्म ने हल्की सी रोशनी छोड़ी और स्टेबल हो गया, जैसे उसने अहान को एक्सेप्ट कर लिया हो। मीरा की सांस थोड़ी नॉर्मल हुई। लगता है तुम्हारा माइंडसेट यहाँ काम कर रहा है। जैसे जैसे अहान आगे बढ़ता गया, नए स्टेप्स खुद भी खुद उसके पैरों के नीचे बनने लगे। केल की आंखों में अब डाउट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट था। ज्यादा लोग यहाँ रुक जाते हैं, तुम रुक नहीं रहे। बीच के प्लेटफॉर्म पार पहुंचते ही हवा अचानक भारी हो गई। चरण तरफ से दबी दबी आवाजें आने लगी, जैसे पुराने फेलियर्स, अधूरे फैसले और अनलॉग ऑन की यादें जो यही गिर गए थे। मीरा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ये मेंटल प्रेशर जोन है, यहाँ पास्ट और रिग्रेट दोनों अटैक करते हैं। अहान के दिमाग में कुछ पुरानी तस्वीरें उभरी।
लोग जो उससे कम समझते थे। वो वक्त जब उसके पास सिर्फ गुस्सा और खामोशी थी, बट उसने नजर नहीं झुकाई, उसकी चाल धीमी हुई, रुकी नहीं। सिस्टम मेंटल स्टेबिलिटी हाई, विल पावर सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूविंग। आखिरी प्लेटफॉर्म पार पहुंचते ही जमीन फिर से सॉलिड बन गई और सामने एक नया आदमी खड़ा था। उसका नाम रेथ वाल्मर था, ईस्टर्न रूइंस का वॉचर, जो यहाँ से आगे जाने वालों को सिर्फ रोकता नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसका आर्मोर थोड़ा टूटा हुआ था, जैसे वो खुद भी कभी किसी ट्रायल का हिस्सा रहा हो जो यहाँ तक आता है। रेथ ने कहा, यूज सिर्फ पावर नहीं मिलती बल्कि चॉइसेस का बोझ भी उठाना पड़ता है। मीरा ने धीरे से कहा, वॉचर का मतलब यहां से वापस जाना सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी मुश्किल हो जाता है। रेत की नजर सीधी आहान पर थी। अगर तुम्हारे फैसले से कोई और गिरता है, तब भी क्या तुम आगे बढ़ोगे? अंधेरा फिर से हिलने लगा, जैसे अगला ट्रायल शेप ले रहा हो, और आहान ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक और टेस्ट नहीं है, बल्कि उसकी जर्नी का वो मोड़ है जहां से सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, जिम्मेदार लोग आगे जाते हैं। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ खुद के लिए नहीं आया। और इसी पाल अगला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13, पार्ट 2। टाइटल, फैसला जो पीछे वापस नहीं जाता। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन उसके अंदर से रोशनी नहीं बल्कि एक गहरी, शांत सी अंधेरी हवा बाहर आ रही थी, जैसे वो जगह चीख नहीं रही बल्कि देख रही हो। आहान सिंह रायजादा ने एक कदम आगे बढ़ाया तो जमीन ठंडी सी महसूस हुई, बिल्कुल जिंदा चमड़ी जैसे। मीरा वेल्सा, जो ब्लू क्रेसेंट गिल्ड की इंफॉर्मेशन मेज है, उसने तुरंत कहा, ये इनर रिंग का डिसीजन जोन लग रहा है। यहाँ फाइट नहीं होती, यहाँ चॉइस होती है। इवन ड्रॉक्स, नॉर्दर्न ऐश क्लैन का शैडो स्काउट, बिना आवाज के साइड्स कवर करते हुए बोला, और चॉइस गलत हुई तो फाइट का चांस भी नहीं मिलता। दरवाजे के अंदर जाते ही सबसे पहले जो दिखा वो था एक बड़ा सर्कुलर हॉल, जहां बीच में एक पतला सा स्टोन पिलर था और उस पिलर के चारों तरफ अलग अलग रास्ते। हर रास्ते पर अलग सिंबल बना हुआ था, और हर सिंबल के नीचे एक नाम हल्का सा चमक रहा था। केल आर्मिन, जो वेस्ट हॉलो का रेलिक हंटर है, उसने धीरे से पढ़ा, ये रास्ते लोगों के नहीं, आउटकम्स के नाम पर होते हैं। पावर, प्रोटेक्शन, ट्रूथ और लॉस। मीरा ने आहान की तरफ देखा, यहाँ एक ही रास्ता चूज होता है, बाकी हमेशा के लिए बैंड। हॉल के बीच खड़े होते ही हवा भरी हो गई, और पिलर पार एक फेंट सी रोशनी चली, जैसे सिस्टम ने सांस ली हो। सिस्टम चॉइस जोन एक्टिव, वन पाथ सिलेक्शन रिक्वायर्ड। इवन ने प्रोटेक्शन वाले रास्ते की तरफ इशारा किया, इसका मतलब होगा टीम सेफ्टी, कम ग्रोथ पार ज्यादा सर्वाइवल। केल ने पावर सिंबल को देखा, उसकी आंखों में लालच और दार दोनों थे। पावर पाथ डेंजरस होता है, पर जो निकल जाता है वो अकेला नहीं रहता, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। आहान चुप था, वो पिलर को नहीं देख रहा था, वो अपनी टीम को देख रहा था। मीरा, जिसका काम नॉलेज कलेक्ट करना है, पर जो हर बार डेंजर में भी साथ खा दे रही। ईवन, जो हमेशा पहले खड़ा होता है और आखिरी हटता है, और केल, जो चाहे सेल्फ सेंटर्ड हो पर अभी तक धोखा नहीं दिया। ट्रूथ और लॉस वाले रास्ते से ठंडी सी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो सच के साथ कुछ छीन भी लेते हों। रेथ वाल्मर, ईस्टर्न रूइंस का वॉचर, धीरे से बोला, ट्रूथ का मतलब होगा वो जान लेना जो तुम कभी अनसी नहीं कर पाओगे, और लॉस का मतलब कुछ ऐसा खोना जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। मीरा ने हल्की सी आवाज में कहा, ट्रूथ अक्सर पावर से ज्यादा भरी होती है। आहान ने आगे बढ़कर अपना हाथ पिलर पार रखा। उस पाल हॉल बिल्कुल शांत हो गया। उसके दिमाग में पुराने सवाल घूमने लगे, ये सिस्टम यूज बना रहा है या सिर्फ यूज इस्तेमाल कर रहा है? जो रास्ते बंद होंगे उनके साथ कौन से लोग, कौन से मौके, कौन से इमोशंस भी बंद हो जाएंगे?
फिर उसने आंखें खोली और बिना किसी हेजिटेशन के ट्रूथ वेल सिंबल की तरफ उंगली राखी। सिस्टम ट्रूथ पाथ सिलेक्टेड। मेमोरी लेयर अनलॉकिंग सीक्वेंस इनिशिएटेड। जमीन हल्की सी कांपी, पावर और प्रोटेक्शन वाले रास्ते धीरे धीरे पठार बनकर बंद हो गए। केल ने सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने वो चूज किया जहां लोग कम जाते हैं। इवन ने सिर्फ एक बात बोली, पर जो जाते हैं वो वापस सेम नहीं आते। ट्रूथ पाथ का दरवाजा खुलता ही हवा बदली, अंदर से आवाजों के टुकड़े आने लगे, पास्ट के फैसले, आधी सुनी बातें और कुछ ऐसी सच्चाइयां जो शायद सिस्टम भी छुपाना चाहता था। अहान ने महसूस किया कि ये रास्ता उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि नंगा भी करने वाला है। सिस्टम वार्निंग, ट्रूथ पाथ विल एक्सपोज हिडन कनेक्शंस। इमोशनल रेजिस्टेंस एडवाइज्ड। अहान ने एक कदम आगे रखा और बोला, अगर सच ही मुझे तोड़ता है तो वही मुझे बनाएगा भी। और जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा पीछे से बंद हो गया, बिना किसी आवाज के। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13 पार्ट 3। टाइटल, सच जो छुपा नहीं, डैफन किया गया था। ट्रूथ पाथ का दरवाजा बंद होते ही अंधेरा पूरी तरह से जिंदा हो गया। ये वो अंधेरा नहीं था जो आंखों को ढक लेता है, ये वो था जो दिमाग के अंदर घुसकर यादें खोल देता है। अहान सिंह रायजादा ने महसूस किया जैसे हर कदम के साथ जमीन उसके थॉट्स पढ़ रही हो। रास्ता सीधा था लेकिन हवा भारी, और हर सांस के साथ किसी और की सांस मिलती हुई लग रही थी। मीरा वेल्सा, जो ब्लू क्रेसेंट गिल्ड की इंफॉर्मेशन मेज है, उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, यहाँ जगह नहीं। यादें चल रही है और ये यादें हमारी नहीं लग रही। आगे एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट वॉल दिखा, जैसे पानी का बना हो, और उसके अंदर सीन्स चल रहे थे। इवन ड्रॉक्स, जो नॉर्दर्न ऐश क्लैन का शैडो स्काउट है, उसने तुरंत गार्ड स्टांस ली और बोला, ये इल्यूजन नहीं है, ये रिकॉर्डेड मोमेंट्स है। किल आर्मिन, वेस्ट हॉलो का रेलिक हंटर, धीरे से बोला, इसका मतलब किसी ने इन सचों को जानकर बंद किया था और यहाँ छोड़ दिया। वॉल के अंदर जो पहला सीन दिखा, उसमें एक छोटा सा लड़का था, खून से भरे हाथ, और सामने जमीन पर गिरता हुआ एक आदमी। मीरा ने तुरंत पहचान ली, ये रायजादा ब्लड लाइन का एग्जीक्यूशन मार्क है। अहान का दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो लड़का वही था। सिस्टम मेमोरी लेयर 1 एक्टिवेटेड। होस्ट इमोशनल सिंक रिक्वायर्ड। सीन बदला, एक सीक्रेट हॉल दिखा जहां व्हाइट रोब्स पहने कुछ लोग खड़े थे। उनके सीने पर अलग अलग क्लैंस के सिंबल्स। द रेथ वाल्मर, जो ईस्टर्न रूइंस का वॉचर है, उसने कहा, ये काउंसिल ऑफ सीड पाथ्स है, ये लॉग ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। उनके बीच एक आवाज गूंजी, रायजादा ब्लड अनकंट्रोल्ड है, इस चाइल्ड को सिस्टम के साथ बाइंड करना होगा। मीरा ने अहान की तरफ देखा, मतलब सिस्टम तुम्हें मिला नहीं, तुम पर लगाया गया। अहान के कण में इस वक्त सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक डिसीजन जो उसके लिए किसी और ने लिया था। इवन ने दांत पीस कर कहा, इसलिए सिस्टम तुम्हें पुश करता है, टेस्ट करता है, और कभी रुकने नहीं देता। वॉल फिर से हिला और दूसरा सीन खुला। इस बार एक आदमी दिख रहा था जो पीठ से अहान जैसा लग रहा था, लेकिन आंखों में थकान थी। केल ने धीरे से कहा, ये तुम्हारा फ्यूचर वर्जन भी हो सकता है, या कोई पहले का होस्ट। उस आदमी ने चिल्लेट ह्यू बोला, सच चूज मत करना, सिस्टम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, अकेला भी बना देता है। सिस्टम वार्निंग, मेमोरी ओवरलोड डिटेक्टेड, कंटिन्यू और अबोर्ट। अहान ने अपनी मुट्ठी बंद की, उसके अंदर गुस्सा नहीं था, बल्कि क्लैरिटी थी। अगर मैं अकेला भी बना तो कम से कम झूठ में नहीं जीऊंगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, ट्रांसपेरेंट वॉल टूट गई, पानी की तरह बिखर कर जमीन में समा गई। ट्रूथ पाथ का आखिरी हिस्सा खुल गया, जहां एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था और बीच में एक फ्लोटिंग मार्क। रेथ वाल्मर ने झुककर कहा,
ये सील ऑफ ओरिजिन है। यहाँ से तुम या तो सिस्टम के ऊपर एक लेवल उठोगे या फिर उसके अंदर पूरी तरह बंद हो जाओगे। मीरा ने हल्की आवाज में बोला, जो भी होगा, अब वापस का रास्ता नहीं है। सिस्टम ओरिजिन सील डिटेक्टेड। पार्शियल ऑथोरिटी अनलॉक पॉसिबल। रिस्क हाई। अहान ने बिना रुके अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस पाल पूरी जगह ने सांस रोकी, जैसे वर्ल्ड देख रहा हो कि एक पॉन अपनी जगह बदलने जा रहा है। और जैसे ही उसकी उंगली सील को छुई, सिस्टम चुप हो गया। ना वार्निंग, ना मैसेज, सिर्फ एक गहरी सी शांति जो तूफान से पहले आती है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13, पार्ट 4। टाइटल, जैब सिस्टम ने खुद सांस रोक ली। सील ऑफ ओरिजिन को छूटे ही पूरी जजमेंट हॉल एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। ये वो साइलेंस नहीं थी जो जगह खाली होने से आती है। ये वो साइलेंस थी जो किसी जिंदा चीज के रुक जाने से पैदा होती है। अहान सिंह रायजादा ने महसूस किया जैसे उसके सीने के अंदर धड़कन चल रही है, लेकिन दुनिया की धड़कन रुक गई हो। हवा बिल्कुल स्थिर थी, धूल हवा में लटकी हुई थी, और सिस्टम बिल्कुल चुप। मीरा वेल्सा, जो ब्लू क्रेसेंट गिल्ड की सीनियर इंफॉर्मेशन मेज है और एनर्जी पैटर्न्स पढ़ने में एक्सपर्ट मानी जाती है, उसने धीरे से कहा, अहान, सिस्टम का फ्लो फ्लैट हो गया है। ये एरर नहीं लग रहा, ये जैसे किसी ने जानबूझकर चुप रहना चूज किया हो। ईवन ड्रॉक्स, नॉर्दर्न ऐश क्लैन का शैडो स्काउट जो डेंजर सेंस के लिए फेमस है, उसने आसपास देखा और बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं आ रहा। जब शिकारी चुप हो जाता है ना, तब वो जंप करने वाला होता है। अहान का हाथ अभी भी हवा में था। सील ऑफ ओरिजिन का मार्क उसकी उंगली के नीचे धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे उसकी पल्स के साथ सिंक हो रहा हो। तभी उसके कण के पास एक हल्की सी आवाज गूंजी, लेकिन वो सिस्टम मैसेज नहीं था, वो उसकी अपनी आवाज जैसी थी। अगर तूने पूरा कंट्रोल लिया तो तू सिर्फ होस्ट नहीं रहेगा। सिस्टम होस्ट सिंक अनस्टेबल, सेल्फ अवेयरनेस लेयर रिस्पॉन्डिंग। किल आर्मिन, वेस्ट हॉलो का रेलिक हंटर जो पुराने सिस्टम्स और फोरबिडन आर्टिफैक्ट्स पे काम करता है, उसने आंखें बड़ी करके कहा, ये पहली बार है जब सिस्टम अपनी आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज हो रहा है। नॉर्मली ये कमांड देता है, सवाल नहीं। सील अचानक तेज रोशनी में फट पड़ा। रोशनी अहान के सीने में घुस गई और उस पाल उसे दिखा एक और लेयर, एक ऐसी जगह जहां काउंटलेस थ्रेड्स हवा में लटक रहे थे। हर थ्रेड किसी ना किसी कल्टिवेटर से जुड़ी हुई थी, और उन सब के बीच एक सेंट्रल चेन थी, मोती गहरी, और उस पर लिखा था, रायजादा। सिस्टम कोर लिंक आइडेंटिफाइड। ब्लड लाइन प्रायोरिटी ओवरराइड पॉसिबल। अहान ने समझ लिया, सिस्टम उससे सिर्फ पावर के लिए नहीं चुना गया था, सिस्टम उसके खून से बंधा हुआ था, और अगर वो चाहे तो इस चेन को खींच सकता है, लेकिन उसके साथ ही हजारों और जिंदगियां हिल जाएंगी। उसके दिमाग में मीरा की आवाज गूंजी, हर सिस्टम कंट्रोल का एक प्राइस होता है, और हर चॉइस का एक शैडो। इसी पाल एक तेज कदम की आवाज आई। जजमेंट हॉल के आउटर रिंग से कुछ लोग अंदर आए। उनके कपड़ों पर ईस्टर्न रूइंस का एम्ब्लम था। उनके बीच में एक आदमी आगे बढ़ा, लॉर्ड सेवन कोर, ईस्टर्न रूइंस का ऑफिशियल आर्बिटर, जिसका काम जजमेंट जोन्स को मॉनिटर करना और सिस्टम इरेगुलरिटीज रिपोर्ट करना था। उसने अहान को देखते ही कहा, रायजादा, तुम वो पॉइंट क्रॉस कर रहे हो जहां से कोई कल्टिवेटर वापस नॉर्मल नहीं रहता। ईवन तुरंत उसके और अहान के बीच आ गया, एक कदम और बढ़ाया, टू मेन शैडो रूल्स भूल जाऊंगा। सेवेन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं लड़ने नहीं आया, मेन वार्निंग देन आया हूं। काउंसिल ऑलरेडी देख रही है। सिस्टम एक्सटर्नल अथॉरिटी डिटेक्टेड। लिमिटेड कॉन्सीलमेंट एक्टिवेटेड। अहान ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में सब क्लियर था, सिस्टम उसका था, या कम से कम अब सिर्फ सिस्टम का वो हिस्सा जो उससे कंट्रोल करता था। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया।
सील धीरे से शांत हो गया, लेकिन चेन अब भी उससे जुड़ी हुई थी। मीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुमने पूरा दरवाजा नहीं तोड़ा, लेकिन तुमने ये दिखा दिया कि तुम चाबी हो। केल ने सर हिलाया, और जब चाबी चलती है ना, ताले गिर जाते हैं। जजमेंट हॉल का रास्ता फिर से खुलने लगा, लेकिन इस बार अहान के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट का अंत नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट था, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो अंधेरे में बैठकर स्ट्रिंग्स खींच रहे थे। अहान सिंह रायजादा अब सिर्फ सिस्टम का होस्ट नहीं था, वो सिस्टम के दिल के करीब आ चुका था। और कहीं दूर काउंसिल के एक बंद कमरे में किसी ने धीरे से कहा, रायजादा ने पहला कदम उठा लिया है, अब उसे रोकना मुश्किल होगा। सिस्टम ने एक आखिरी हल्की सी लाइन भेजी, जैसे वार्निंग भी हो और प्रॉमिस भी। सिस्टम फेज चेंज रिकॉर्डेड, होस्ट पाथ डाइवर्जिंग। और इस बार अहान को पता था, ये डाइवर्जेंस हाई उसकी असली शुरुआत है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13 पार्ट 5। टाइटल, जब अंधेरा सवाल करने लगा। जजमेंट हॉल के दरवाजे बंद होते ही पूरी जगह की रोशनी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लेकिन अहान सिंह रायजादा के अंदर जो हलचल थी वो और तेज हो चुकी थी। उसके कण में अब भी सिस्टम की लास्ट लाइन गूंज रही थी, होस्ट पाथ डाइवर्जिंग। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक ऐलान था। अहान ने महसूस किया जैसे उसके कदम अब उस रास्ते पर पैड चुके हैं जहां से वापस वही पुराना कल्टिवेटर बनना मुमकिन नहीं होता। मीरा वेल्सा, ब्लू क्रेसेंट गिल्ड की सीनियर इंफॉर्मेशन मेज जो एनर्जी और मेंटल फ्लक्चुएशन रीड कर सकती है, अहान के बिल्कुल पास आई और धीरे से बोली, तुम्हारा ऑरा बादल रहा है। अहान, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने का साइन नहीं होता, ये साइन होता है कि तुम्हारा डिसीजन अब तुम्हें चला रहा है। अहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, डिसीजन तो पहले ही ले लिया था मीरा, बस आज सिस्टम ने यूज एक्सेप्ट कर लिया। सिस्टम होस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी स्टेडी, इनर रिजॉल्व डिटेक्टेड, ग्रोथ कंडीशन वैलिड। इवन रॉक्स, नॉर्दर्न ऐश क्लैन का शैडो स्काउट जो नॉर्मली कम बोलता है, उसने जजमेंट हॉल के कॉर्नर्स को देखते हुए कहा, यूं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। काउंसिल के ऑब्जर्वर्स सिर्फ दूर से नहीं देखते, कभी कभी वो लोग खुद चल कर आते हैं। इसी बीच केल आर्मिन, वेस्ट हॉलो का रेलिक हंटर जिसका काम पुराने सिस्टम्स और फोरबिडन जोन्स को एक्सप्लोर करना है, उसने अपनी रेलिक रिंग को घुमाते हुए कहा, टू लेट E1, जैब सिस्टम ने फेस चेंज रिकॉर्ड कर लिया होना, टैब ऑब्जर्वर्स ऑलरेडी लॉक कर चुके होते हैं। जैसे ही केल ने ये कहा, जजमेंट हॉल के बीच में बनी स्टोन प्लेटफॉर्म पर एक नया सिंबल उभार आया। गोल था, लेकिन उसके एजेस टूटते जुड़ते लग रहे थे, और उसके सेंटर में एक आंख जैसा मार्क था जो अहान को सीधा देख रहा था। सिस्टम अटेंशन, अननोन ऑब्जर्वेशन मार्क डिटेक्टेड, एडवाइजरी मोड एक्टिव। अहान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके दिमाग में एक ही बात थी, भागना अब ऑप्शन नहीं है। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हुए कहा, अगर कोई मुझे देख रहा है तो सामने आकार देखे। उसी पाल हवा भरी हो गई, जैसे किसी ने इनविजिबल प्रेशर छोड़ दिया हो, और एक गहरी आवाज गूंज उठी, रायजादा, तुम काउंसिल के नोटिस में आ चुके हो। रोशनी से एक आदमी उभार कर सामने आया, एल्डर वायरेक्स सोलन, सेंट्रल डोमिनियन का एमिसरी, जो हाई लेवल कल्टिवेटर्स के एक्शंस रिपोर्ट करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। उसकी आंखें ठंडी थी और आवाज बिल्कुल इमोशनलेस, तुम्हारा सिस्टम इंटरैक्शन प्रोटोकॉल से बाहर जा रहा है। मीरा ने तुरंत कहा, अहान ने कोई रूल नहीं तोड़ा, सिर्फ टेस्ट क्लियर किया है। वायरेक्स ने उसकी तरफ देखा, रूल्स लिखे जाते हैं अनलॉग ऑन के लिए जो सिस्टम को उसे करते हैं, जो सिस्टम को छूने लगते हैं उनके लिए नहीं। सिस्टम वार्निंग, ऑथोरिटी प्रेशर इंक्रीजिंग, सजेस्ट कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स।
अहान ने आंखें बंद की और पहली बार कॉन्शियसली सिस्टम से कनेक्ट किया, बिना गुस्से के, बिना डर के। सिस्टम, मुझे बता, क्या मैं गलत हूं? एक छोटा सा पॉज हुआ। फिर पहली बार सिस्टम की आवाज में एक अलग सा टोन था, जैसे सोच कर बोला जा रहा हो। सिस्टम, होस्ट एक्शंस विद इन सर्वाइवल लॉजिक, डेविएशन एक्सेप्टेबल। ये सुनते ही अहान ने आंखें खोली और वायरेक्स की तरफ सीधा देखा। अगर काउंसिल को प्रॉब्लम है तो उन्हें खुद आकर बात करनी चाहिए। एमिसरी भेजकर प्रेशर बनाना पुरानी स्ट्रैटेजी है। ईवन ने धीरे से सीटी बजाई। ये बंदा टू काउंसिल से भी उल्टा जवाब दे रहा है। केल ने हल्की हंसी के साथ कहा, इसलिए मैंने कहा था। रायजादा नॉर्मल नहीं निकलेगा। वायरेक्स की आंखों में पहली बार हल्की सी जलन दिखी। तुम्हें लगता है सिस्टम तुम्हारा साथ देगा जब तक तुम चाहोगे? अहान ने शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है सिस्टम अब मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम ऑब्जर्वेशन लॉग, म्यूचुअल अलाइनमेंट प्रोबेबिलिटी राइजिंग। जजमेंट हॉल का सिंबल धीरे धीरे फेड होने लगा। वायरेक्स का प्रोजेक्शन भी कमजोर पड़ने लगा। जाते जाते उसने कहा, याद रखना रायजादा, जो रास्ता तुमने चुना है उस पर सिर्फ पावर नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। प्रोजेक्शन गायब होते ही पूरी जगह नॉर्मल हो गई, लेकिन ग्रुप के हर मेंबर को पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। मीरा ने अहान की तरफ देखकर कहा, अब तुम सिर्फ कल्टिवेटर नहीं रहे, तुम एक वेरिएबल बन गए हो। अहान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ना घम था ना एक्साइटमेंट, सिर्फ क्लैरिटी थी। और वेरिएबल्स हाई गेम बदलते हैं। दूर कहीं काउंसिल चेंबर्स में अलार्म्स साइलेंट मोड में गए। एक नया नाम परमानेंटली रिकॉर्ड हो चुका था, अहान सिंह रायजादा, और इस बार उसके सामने लिखा था, अनप्रेडिक्टेबल। सिस्टम नेक्स्ट पाथ फॉर्मिंग, डेंजर लेवल राइजिंग, होस्ट रेडी। अहान ने बिना रुके आगे बढ़ते हुए कहा, रेडी टू टैप था, जैप सिस्टम जगा था, अब तो बस चलना है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13, पार्ट 6। टाइटल, जैब काउंसिल ने पहला कदम रखा। जजमेंट हॉल से निकलते ही हवा का प्रेशर अचानक बदलने लगा, जैसे पूरी ईस्टर्न रूइंस खुद सांस रोककर किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। अहान सिंह रायजादा ने एक पाल के लिए कदम रोके और अपनी आंखें बंद की। उसके अंदर सिस्टम का फ्लो अब सिर्फ कमांड्स नहीं था, बल्कि एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन जैसा लग रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो ना पूरी तरह कंट्रोल था और ना ही पूरी तरह आजाद। सिस्टम एनवायरनमेंट शिफ्ट डिटेक्टेड, एक्सटर्नल इंटेंट हॉस्टाइल प्रोबेबिलिटी मीडियम। मीरा वेल्सा, ब्लू क्रेसेंट गिल्ड की सीनियर मेज जो एनर्जी पैटर्न्स और इमोशनल वेव्स एनालाइज करती है, उसने अपना स्टाफ जमीन पर टिकाते हुए कहा, ये जगह अब सेफ नहीं रही। काउंसिल नॉर्मली इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। इसका मतलब है तुम उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आगे निकल चुके हो। अहान ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, एक्सपेक्टेशन हाई टू उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उनके सामने पाथ 2 हिस्सों में बैठ गया। एक तरफ ब्रोकन स्टोन स्टेयर्स जो इनर रूइंस के नीचे जाती थी, और दूसरी तरफ एक सीधा रास्ता जो ऑब्जर्वेशन टावर्स की तरफ जा रहा था। इवन ड्रॉक्स, नॉर्दर्न ऐश क्लैन का शैडो स्काउट जो स्टेल्थ और ट्रैकिंग में एक्सपर्ट है, उसने जमीन पर घुटना टेक कर कुछ सिंबल्स देखे और बोला, लेफ्ट पाथ पार नया सील है, काउंसिल का नहीं, किसी और का है। किल आर्मिन, वेस्ट हॉलो का रेलिक हंटर जो एंशिएंट सिस्टम्स और फोरबिडन आर्टिफैक्ट्स के साथ काम करता है, उसने तुरंत इंटरेस्ट दिखाया। अगर काउंसिल नहीं है तो या तो कोई पुराना फैक्शन है या सिस्टम के जागने से किसी और को भी सिग्नल मिल गया। अहान के चेहरे पर हल्की सी सीरियस स्माइल आई। लगता है गेम सिर्फ काउंसिल नहीं खेल रही। सिस्टम, मल्टीपल वॉचर सिग्नेचर्स डिटेक्टेड, सजेस्ट एडेप्टिव मूवमेंट। जैसे हाई ग्रुप ने राइट पाथ चूज किया, हवा में हल्की सी वाइब्रेशन हुई और सामने से 3 लॉग निकले।
उनके कपड़े सिल्वर ग्रे दी और उनके चेस्ट पार एक आंख का छोटा सिंबल बना था। मीरा ने धीरे से कहा, ये लॉग साइलेंट वर्डिक्ट ऑर्डर के हैं। ये काउंसिल के ऑफिशियल सोल्जर्स नहीं होते। ये वही लोग होते हैं जो फैसला पहले देते हैं और सवाल बाद में। उनके लीडर ने एक कदम आगे बढ़ाया। रेलन केरेथ, साइलेंट वर्डिक्ट ऑर्डर का फील्ड जज, जो कल्टिवेटर्स के थ्रेट लेवल असेस करता है और ऑन स्पॉट जजमेंट पास करता है। उसकी आवाज ठंडी थी। अहान सिंह रायजादा, तुम्हारा नाम हाई रिस्क लिस्ट में शिफ्ट हो चुका है। हम सिर्फ वेरीफाई करने आए हैं। अहान ने शांति से पूछा, वेरीफाई या एलिमिनेट? रेलन ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, दोनों सेम प्रोसेस का पार्ट होते हैं। सिस्टम थ्रेट कंफर्म्ड, कॉम्बैट प्रोबेबिलिटी राइजिंग, रिकमेंड कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स। मीरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तुम लोग बिना ट्रायल के किसी को जज नहीं कर सकते। रेलन ने उसकी तरफ देखा, साइलेंट वर्डिक्ट ट्रायल नहीं करता, हम आउटकम रिकॉर्ड करते हैं। इसी पाल इवन पीछे से बोला, 3 लॉग, लेकिन आसपास मूवमेंट ज्यादा है। केल ने टीथ ग्रिट करते हुए कहा, हाँ, शैडोज थोड़ी ज्यादा हाई हैवी है। अहान ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि सिस्टम उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा है, बिना ऑर्डर दिए, बिना फोर्स किए। सिस्टम होस्ट इंटेंट रिक्वायर्ड, ऑथोरिटी एक्सेस कंडीशनल। अहान ने आंखें उठाकर रेलन को देखा, तुम मुझे जज करने आए हो, लेकिन क्या तुम रेडी हो अगर वर्डिक्ट तुम्हारे खिलाफ निकले? रेलन के पीछे खड़े 2 जजेस ने तुरंत अपनी एनर्जी रिलीज की, लेकिन रेलन ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसकी आंखों में पहली बार क्यूरियोसिटी दिखी। इंटरेस्टिंग, तुम दार नहीं रहे। अहान ने धीरे से कहा, मैं दार के आगे आ चुका हूं। उसी पाल जमीन हल्की सी कांपी। सिस्टम के फ्लो ने अहान के आसपास एक इनविजिबल प्रेशर बना दिया। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई फ्लैशी पावर नहीं, बस एक ऐसा प्रेजेंस जो सामने वाले को महसूस करवा दे कि कुछ बादल चुका है। सिस्टम प्रेजेंस सिंक्रोनाइजेशन एक्टिव, होस्ट ऑरा स्टैबिलाइज्ड। रेलन ने एक कदम पीछे हटकर कहा, रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट अनस्टेबल नहीं, इवॉल्विंग है। अहान ने सीधा जवाब दिया, और जो इवॉल्व करता है, यूज रोकना मुश्किल होता है। साइलेंट वर्डिक्ट ऑर्डर के लोग धीरे धीरे पीछे हट गए, बिना लड़ाई, बिना वार्निंग। जाते जाते रेलन ने सिर्फ इतना कहा, काउंसिल तुम्हारा इंतजार करेगी रायजादा, और वो इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। उनके जाते ही हवा नॉर्मल हो गई। मीरा ने थाकी हुई आवाज में कहा, ये सिर्फ वार्निंग थी, अगला एनकाउंटर वार्निंग नहीं होगा। अहान ने आसमां की तरफ देखा, जहां बादल धीरे धीरे घूम रहे थे। मुझे पता है, इसलिए अब रुकना ऑप्शन नहीं है। सिस्टम पाथ कंफर्म्ड, कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल, ग्रोथ एक्सेलरेशन अनलॉक्ड। अहान ने अपना कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना एक्साइटमेंट, सिर्फ एक ठंडी क्लैरिटी थी, जैसे उसने फाइनली समझ लिया हो कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। और दूर कहीं काउंसिल के सील्ड चेंबर में एक नया फाइल ओपन हुआ। सब्जेक्ट अहान सिंह रायजादा, स्टेटस मॉनिटर टू कॉन्फ्रंट, गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13 पार्ट 7। टाइटल काउंसिल का जाल और अंदर छुपा सच। साइलेंट वर्डिक्ट ऑर्डर के जाते हाई ईस्टर्न रूइंस फिर से शांत नहीं हुई, बल्कि उस शांति के नीचे एक प्रेशर छुपा हुआ था, जैसे पूरा एरिया किसी अनसीन नेट के अंदर आ चुका हो। अहान सिंह रायजादा ने चलना शुरू किया, लेकिन उसके कदम अब पहले जैसे सिंपल नहीं थे। हर स्टेप के साथ सिस्टम का फ्लो उसके दिमाग के साथ सिंक होता जा रहा था, बिना जोर डाले, बिना कमांड थोप। सिस्टम मेंटल क्लैरिटी स्टेबल, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन चांसेस इंक्रीजिंग, स्टे अवेयर। मीरा विल्सा, जो ब्लू क्रेसेंट गिल्ड से है और बैटलफील्ड मना और इमोशनल फ्लक्चुएशन रीड करना उसकी स्पेशलिटी है, उसने धीरे से कहा,
मुझे आसपास बहुत लेयर्ड एनर्जी फील हो रही है। ये एक हाई ट्रैप नहीं है, ये मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स है। अहान ने सीधा जवाब दिया, काउंसिल एक ही चाल पर कभी भरोसा नहीं करती। आगे चलकर उनके सामने एक बड़ा सर्कुलर कोर्टयार्ड खुला, जहां पुराने पिलर्स आधे टूटे ह्यूदा और बीच में एक फ्लोटिंग क्रिस्टल स्लोली घूम रहा था। केल आर्मिन, वेस्ट हॉलो का relic हंटर जो एंशिएंट टेक और लॉस्ट सिस्टम्स का काम करता है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। ये मेमोरी एंकर है, जो भी इसके पास आता है उसका पास्ट सरफेस पार आ जाता है। इवन ड्रॉक्स, नॉर्दर्न ऐश क्लैन का शैडो स्काउट, जो मूवमेंट और एम्बुश डिटेक्ट करने में मास्टर है, उसने तुरंत वार्निंग दी, यहाँ फुटस्टेप्स नहीं है, मतलब एनिमीज ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं। सिस्टम एरिया मार्क्ड एज साइकोलॉजिकल कॉम्बैट जोन। जैसे ही अहान कोर्टयार्ड के बीच के करीब पहुंचा, हवा में एक सडन ठंडक आ गई और क्रिस्टल से एक इमेज प्रोजेक्ट हुई। इस इमेज में अहान का पुराना वर्जन था, कमजोर, बिना सिस्टम के, बिना किसी बैकिंग के। मीरा ने एक पाल के लिए आंखें बंद कर ली। काउंसिल तुम्हें तोड़ना चाहती है, पावर से नहीं, यादों से। क्रिस्टल के सामने से एक आदमी निकला, ग्रे रोब में। उसके हाथ में एक थिन स्टाफ था जिसमें माइंड रून्स एनग्रेव्ड। द मेन सैल्मन कैर हूँ, माइंड ट्राइब्यूनल का एग्जीक्यूटर, सेंट्रल काउंसिल का यूनिट। मेरा काम है सच और झूठ के बीच की बाउंड्री टेस्ट करना। सैल्मन कैर ने शांत आवाज में बोला, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारा सिस्टम तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है, लेकिन क्या तुम खुद स्ट्रॉन्ग हो? अहान ने आंखों में बिना हिचकिचट के कहा, मेन सिस्टम से पहले भी जिंदा था और सिस्टम के बिना भी रह सकता हूं। सिस्टम इमोशनल रेजिस्टेंस वेरीफाइड, होस्ट इंटेग्रिटी इंटैक्ट। सलमान ने स्टाफ जमीन पर मारा और कोर्टयार्ड के पिलर्स के बीच से और लोग निकले। 3 और मेंबर्स। लिरा फेन, ईस्ट मरीडियन की इल्यूजन कास्टर जो परसेप्शन डिस्टोर्ट करती है। बोरोस है, आयरन रिज का एनफोर्सर जो प्योर फिजिकल सप्रेशन में एक्सपर्ट है। और नेथिल वोर्न, काउंसिल का रिकॉर्ड कीपर जो बैटल्स के रिजल्ट डॉक्यूमेंट करता है। लिरा फेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेट्स सी तुम्हारा कॉन्फिडेंस या तुम्हारा पास्ट जीतता है। उसके बोलते हाई एनवायरनमेंट बादल गया। अहान ने अपने आसपास अपना हाई चाइल्डहुड देखा, वही गली, वही कमजोरी का एहसास। मीरा ने चीख कर कहा, अहान, ये रियल नहीं है। लेकिन अहान रुका नहीं। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है, लेकिन ये पार्ट भी मैं ही हूं। सिस्टम होस्ट एक्सेप्टिंग इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ग्रोथ कंडीशन मेट। इल्यूजन टूटने लगी। लिरा के चेहरे पर पहली बार शॉक आया। बोरोस ने आगे बढ़ते हुए कहा, इनफ माइंड गेम्स। बोरोस ने ग्राउंड स्मैश किया, लेकिन इवन शैडो से निकला और उसके मूवमेंट को डाइवर्ट कर दिया। टू स्लो, बिग गाय। केल ने क्रिस्टल के पास जाकर चिल्लाया, ये एंकर अनस्टेबल हो रहा है। सैल्मन कैर ने ठंडी आवाज में कहा, विथड्रॉ। डेटा मिल चुका है। सिस्टम काउंसिल असेसमेंट कंप्लीट, थ्रेट रेटिंग एलिवेटेड। काउंसिल के मेंबर्स एक एक करके रिट्रीट कर गए, लेकिन जाते जाते सैल्मन ने पलटकर कहा, अहान सिंह रायजादा, तुम सिर्फ सिस्टम का होस्ट नहीं हो, तुम एक वेरिएबल हो, और वेरिएबल्स काउंसिल को पसंद नहीं। जैसे हाई कोर्टयार्ड खाली हुआ, क्रिस्टल टूटकर हवा में डिसोल्व हो गया और अहान के दिमाग में एक नया रियलाइजेशन बैठ गया। ये सिर्फ कल्टीवेशन का रास्ता नहीं है, ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है, जहां या तो वो काउंसिल के रूल्स फॉलो करेगा या अन रूल्स को तोड़ देगा। सिस्टम पाथ डाइवर्जेंस डिटेक्टेड, इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन पॉसिबल। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम क्या चूज करोगे? अहान ने बिना रुके चलना शुरू किया, जो मुझे जिंदा रखे और जो मुझे मैं बनाए। दूर कहीं सेंट्रल काउंसिल के चेंबर में एक नया ऑर्डर इशू हुआ, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ऑथोराइजेशन अप्रूव्ड। और इस बार काउंसिल सिर्फ देखने वाली नहीं थी। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम।
एपिसोड 13 पार्ट 8। टाइटल काउंसिल हंटर का उतरना। सेंट्रल काउंसिल के चेंबर में जो ऑर्डर इशू हुआ था उसकी वाइब्रेशन ईस्टर्न रुइंस तक पहुंच चुकी थी। अहान सिंह रायजादा को बिना किसी सिस्टम अलर्ट के हाई महसूस हो गया कि हवा का फ्लो थोड़ा हैवी हो चुका है, जैसे स्पेस खुद किसी पावरफुल प्रेजेंस के लिए जगह बना रही हो। मीरा विल्सा ने अपनी स्टाफ जमीन पर टीका दी और धीरे से बोली, ये प्रेशर इल्यूजन नहीं है, कोई आ रहा है जो हाइड नहीं कर रहा। सिस्टम एक्सटर्नल अथॉरिटी डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल हाई बट कंट्रोल्ड। जैसे ही ये लाइन अहान के दिमाग में सेटल हुई, रुइंस के ऊपर का आसमां हल्का सा डार्क हो गया। क्लाउड्स नहीं थे, लेकिन लाइट एब्जॉर्ब होती जा रही थी और फिर एक वर्टिकल क्रैक जैसा बना जहां से एक आदमी नीचे उतरा, काले और सिल्वर आर्मोर में। उसका पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स्ड था, जैसे ये जगह उसके लिए डेंजर जोन नहीं बल्कि ड्यूटी स्टेशन हो। नाम ट्रेथर वैन केल आर्मिन ने धीरे से बोला, साउथ ऑब्सिडियन ऑर्डर का काउंसिल हंटर। ये लोग भागते ह्यू टारगेट्स को खत्म करते हैं। रेथर वैन, जो साउथ ऑब्सिडियन ऑर्डर से बिलोंग करता है और सेंट्रल काउंसिल के लिए सैंक्शनड एलिमिनेशन और रिट्रीवल मिशंस हैंडल करता है, उसने जमीन पार पैर रखा और आसपास देखा। इंटरेस्टिंग, वेरिएबल खुद चलकर मेयर जोन में आ गया। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक प्रोफेशनल बोर्डम। सिस्टम हंटर क्लास एंटिटी, डायरेक्ट कॉम्बैट नॉट एडवाइज्ड, टैक्टिकल रिस्पॉन्स रिकमेंडेड। अहान ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, काउंसिल ने पहले ऑब्जर्व किया, फिर टेस्ट किया, अब सीधा शिकार भेज दिया। रेथर ने हल्की सी मुस्कान दी, तुम्हें शिकार कहना इंसल्ट होगा। तुम अनोमली हो और अनोमलीज को ईदर कंटेन किया जाता है या एरेज। इवन ड्रॉक्स, नॉर्दर्न ऐश क्लैन का शैडो स्काउट, तुरंत लेफ्ट साइड मूव हुआ। मूवमेंट पैटर्न वियर्ड है। ये आदमी बैटल फील्ड को रीड कर रहा है, फाइट नहीं। रेथर की नजर सीधी इवन पार पड़ी, शैडो वर्क। नॉर्थ का स्टाइल प्रेडिक्टेबल। और उसी पाल इवन को लगा जैसे उसकी पोजीशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हो। सिस्टम एनिमी अवेयरनेस एक्सट्रीमली हाई, अवॉइड प्रेडिक्टेबल टैक्टिक्स। मीरा ने लो वॉइस में अहान से कहा, इसके पास किलिंग इंटेंट कम है, पार कंट्रोल इंटेंट बहुत ज्यादा। अहान ने सिर्फ एक चीज नोटिस की, सिस्टम अब भी साइलेंट था। कोई फोर्स्ड अपग्रेड, कोई पैनिक वार्निंग नहीं, जैसे ये कॉन्फ्रंटेशन उसके ग्रोथ पाथ का पार्ट हो। रेथर ने अपना राइट हैंड उठाया, आर्मोर के रून्स ग्लो ह्यू और हवा में एक ट्रांसपेरेंट केज जैसा बना। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, अहान सिंह रायजादा। काउंसिल तुम्हें अलाइव चाहती है, लेकिन नीलिंग पोजीशन में। सिस्टम अथॉरिटी सप्रेशन फील्ड डिटेक्टेड, पार्शियल एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। जैसे हाई फील्ड एक्टिव हुआ, अहान को लगा जैसे उसका पावर बैंड नहीं हुआ बल्कि कॉम्प्रेस हो गया हो। एक डैम प्रेशर के नीचे उसने गहरी सांस ली और बोला, सिस्टम के बिना भी मैं खड़ा रह सकता हूं। उसके बोलते ही उसके कदम जमीन में थोड़े धंस गए। रूइंस के फ्लोर में क्रैक्स आए। बोरोस है जैसा ब्रूट नहीं था वो, पर उसकी स्टेबिलिटी अलग लेवल की थी। केल ने पीछे से शाउट किया, ये फील्ड लॉन्ग टर्म नहीं रख सकता, एनर्जी ड्रेन हो रहा है। रेथर ने आंखें नैरो की, स्मार्ट ऑब्जर्वेशन, इसलिए जल्दी डिसाइड करना होगा। सिस्टम होस्ट रेजिस्टेंस एक्सीडिंग एक्सपेक्टेड रेंज, रिकॉर्डिंग अपडेटेड। रेथर ने सडन डैश की, स्पीड इतनी स्मूथ कि आंखों को फॉलो करना मुश्किल, लेकिन अहान ने मूव प्रिडिक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ रिएक्ट किया इंस्टिंक्ट से, और दोनों के बीच एक शॉकवेव बना जो कोर्टयार्ड के ब्रोकन पिलर्स को और तोड़ गया। मीरा पीछे से चिल्लाई, अहान, ये फाइट जीतने के लिए नहीं है, ये मैसेज है। अहान ने जवाब दिया, तो फिर काउंसिल को मेरा मैसेज क्लियर होना चाहिए। उसने अपनी स्टांस बदली, कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं, कोई सिस्टम कमांड नहीं, बस प्योर कंट्रोल और इंटेंट के साथ। और पहली बार रेथर वैन ने सीरियस एक्सप्रेशन लिया।
सिस्टम इंडिपेंडेंट कॉम्बैट पैटर्न डिटेक्टेड। एवोल्यूशन इन प्रोग्रेस। रेथर ने एक स्टेप पीछे लिया और बोला, इंटरेस्टिंग, तुम सिस्टम के स्लेव नहीं हो। फिर उसने अपना वेपन रिट्रैक्ट किया, इस बार रिट्रीट, लेकिन नेक्स्ट टाइम काउंसिल खुद सवाल पूछेगी। एक ब्लिंक में रेथर डिसअपियर हो गया, प्रेशर अचानक से गायब हो गया और ईस्टर्न रूइंस फिर से सांस लेने लगी। साइलेंस के बीच E1 ने कहा, ये वार्निंग थी। मीरा ने अहान की तरफ देखा और इनविटेशन भी। सिस्टम काउंसिल अटेंशन लॉक्ड, नो टर्निंग बैक। अहान ने आसमां की तरफ देखा जहां अब लाइट नॉर्मल हो रही थी और धीरे से बोला, अगर काउंसिल मुझसे सवाल पूछेगी तो जवाब भी वही मिलेगा जो वो सुनना नहीं चाहती। और डोर सेंट्रल काउंसिल के रिकॉर्ड्स में एक नया टैग ऐड हुआ। सब्जेक्ट अहान सिंह रायजादा, अनकंट्रोलेबल पोटेंशियल। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13, पार्ट 9। टाइटल, काउंसिल का पहला डायरेक्ट सिग्नल। रेथर वैन के जाते हाई ईस्टर्न रूइंस में जो शांति आई थी वो असली शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ तूफान से पहले आती है। अहान सिंह रायजादा को ये बात अच्छे से समझ आ रही थी। उसके पैर अब भी जमीन पर फर्मली जमे हुए, जैसे वो खुद इस जगह का एक एंकर बन चुका हो। हवा नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन प्रेशर अब भी कहीं ना कहीं बाकी था, एक इनविजिबल नजर जो उससे जांच कर रही थी। सिस्टम काउंसिल ऑब्जर्वेशन मोड एक्टिव, डायरेक्ट इंटरफेरेंस पोस्ट, सर्वेलेंस ऑनगोइंग। मीरा वेल्सा, जो वेस्टर्न रून सर्कल से बिलोंग करती है और एक हाई लेवल रेजोनेंस मेज है, उसने अपनी स्टाफ को हल्का सा घुमाया और कहा, काउंसिल नॉर्मली ऐसे रिट्रीट को रिकॉर्ड करती है, मतलब अब वो खुद इंटरवीन करेंगे। उसकी आवाज में दार नहीं था, पर कॉशन जरूर था। केल आर्मिन, जो आयरन वेल एकेडमी का फॉर्मर टैक्टिशियन और बैटलफील्ड एनालिस्ट रह चुका है, उसने अपने रिस्ट डिवाइस पर ग्लो देखकर बोला, सिग्नल आ रहा है, सिंगल चैनल ब्रॉडकास्ट, पूरा स्पेस लॉक हो रहा है। उसी पाल आसमां में कोई क्रैक नहीं बना, कोई फ्लैशी एंट्री नहीं हुई, बस अहान के सामने हवा थोड़ी डिस्टोर्ट हुई और एक बेड सर्कुलर प्रोजेक्शन ने शेप ली, जिसमें कोई फिजिकल बॉडी नहीं थी, सिर्फ एक लेयर्ड वॉइस जो एक से ज्यादा लोगों की तरह साउंड कर रही थी। अहान सिंह रायजादा। ये आवाज सेंट्रल काउंसिल की थी, वर्ल्ड गवर्नेंस और कल्टिवेशन बैलेंस अथॉरिटी का सुप्रीम बॉडी, जो हर मेजर रियल्म के पावर फ्लो को कंट्रोल करता है, बिना अपना असली चेहरा दिखाए। सिस्टम सेंट्रल काउंसिल कम्युनिकेशन डिटेक्टेड, अथॉरिटी बाईपास अप्रूव्ड। अहान ने सीधा प्रोजेक्शन की तरफ देखा, झुकना, सैल्यूट करना या डिफेंसिव पोस्चर लेना कुछ भी नहीं किया। काउंसिल की आवाज फिर बोली, तुमने काउंसिल हंटर को एंगेज किया, प्रेशर फील्ड को रेजिस्ट किया और रिट्रीट फोर्स की, ये पैटर्न अलाउड वेरिएबल्स में नहीं आता। अहान ने कामली जवाब दिया, मेन अलाउड लिस्ट में आने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोजेक्शन के अंदर लाइट थोड़ी पल्स हुई, जैसे किसी ने नोटिस लिया हो। मीरा ने धीरे से कहा, ये लॉग वर्ड्स मेजर करते हैं, केयरफुल। अहान ने बिना देखे रिप्लाई दिया, अगर केयरफुल होता तो आज जिंदा नहीं होता। सिस्टम होस्ट रिस्पॉन्स रजिस्टर्ड, कॉन्फिडेंस इंडेक्स हाई। काउंसिल की आवाज थोड़ी हैवी हो गई, तुम्हारा सिस्टम एवोल्यूशन इरेगुलर है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम नॉर्मली होस्ट को गाइड करता है, लेकिन यहां सिस्टम तुम्हारे डिसीजंस फॉलो कर रहा है। अहान के दिमाग में सिस्टम की हल्की सी वाइब्रेशन हुई, जैसे वो इस बात से अग्री करता हो। सिस्टम क्लैरिफिकेशन, होस्ट अथॉरिटी प्राइमरी, सिस्टम सपोर्ट सेकेंडरी। इस लाइन के बाद ईस्टर्न रूइंस में मौजूद हर आदमी को लगा जैसे कुछ अनसीन रूल रिराइट हो गया हो। इवन ड्रॉक्स, जो नॉर्दर्न ऐश क्लैन का रिकॉग्नाइसेंस एक्सपर्ट है और शैडोज के साथ सिंक करके काम करता है, उसने लो वॉइस में कहा,
काउंसिल को ये पसंद नहीं आएगा। काउंसिल की आवाज ने ईवान को इग्नोर करते हुए कहा, अहान सिंह रायजादा, काउंसिल तुम्हें एक चॉइस ऑफर करती है, सेंट्रल एक्सिस सिटी में आकार इवैल्यूएशन डू या फिर तुम्हें इंडिपेंडेंट थ्रेट डिक्लेयर किया जाएगा। इवैल्यूएशन का मतलब सब समझते थे, कंट्रोल, सील या फोर्स्ड अलाइनमेंट। अहान ने एक पाल के लिए आसपास देखा, अपने साथी क्यूट ह्यू रुइंस और फिर आसमा को, जहां से काउंसिल का प्रोजेक्शन आ रहा था, और बोला, चॉइस टैब मीनिंगफुल होती है जब दोनों ऑप्शंस इक्वल हो। सिस्टम होस्ट इमोशनल स्टेट स्टेबल। इंटेंट शार्पनिंग। काउंसिल की आवाज में पहली बार इरिटेशन का ट्रेस आया, तुम समझ नहीं रहे हो, इंडिपेंडेंट थ्रेट का मतलब पर्च। अहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो फाइट से पहले आती है, और इवैल्यूएशन का मतलब स्लेवरी। प्रोजेक्शन में साइलेंस छा गया, जैसे काउंसिल इंटरनली डिस्कस कर रही हो। केल ने धीरे से कहा, अहान, ये मोमेंट हिस्ट्री डिफाइन करेगा। अहान ने सीधा प्रोजेक्शन की तरफ देखा और फाइनल वर्ड्स बोले, मेन सेंट्रल एक्सिस सिटी आऊंगा, लेकिन इवैल्यूएशन के लिए नहीं, कॉन्वर्सेशन के लिए। सिस्टम डिसीजन लॉक्ड। न्यू राउट अनलॉक्ड। काउंसिल की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई, तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, 3 दिन। प्रोजेक्शन फेड हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद भी ईस्टर्न रुइंस में सबको पता था, अब गेम ओपन हो चुका है। मीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काउंसिल के शहर में जाना मतलब सीधा शेर के मुंह में जाना। अहान ने जवाब दिया, कभी कभी शेर को याद दिलाना पड़ता है, जंगल सिर्फ उसका नहीं होता। सिस्टम नेक्स्ट फेज अप्रोचिंग। वर्ल्ड लेवल इंटरैक्शन इमिनेंट। और दूर कहीं सेंट्रल एक्सिस सिटी के ऊपर काउंसिल के अनसीन चेंबर में एक नया फाइल ओपन हुआ। फेज नेगोशिएशन विथ वेरिएबल। लेकिन अस फाइल के नीचे एक और लाइन क्वाइटली ऐड हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रीमली हाई। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम। एपिसोड 13 पार्ट 10। टाइटल, सेंट्रल एक्सिस सिटी की दहलीज। काउंसिल का प्रोजेक्शन गायब हो चुका था, लेकिन ईस्टर्न रुइंस की हवा अब भी नॉर्मल नहीं हुई थी, जैसे स्पेस खुद याद रख रहा हो कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो फ्यूचर को तोड़ सकता है। अहान सिंह रायजादा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, उसकी सांसों की रिदम बिल्कुल स्टेडी थी, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। कोई फियर नहीं, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं, बस एक शार्प क्लैरिटी। सिस्टम पाथ कंफर्म्ड। डेस्टिनेशन सेट, सेंट्रल एक्सिस सिटी। टाइम विंडो 3 डेज। मीरा वेल्सा, वेस्टर्न रून सर्कल की रेजोनेंस मेज। अहान के पास आकार बोली, सेंट्रल एक्सिस सिटी सिर्फ शहर नहीं है, वो पूरी दुनिया का बैलेंस पॉइंट है, हर फैक्शन का एजेंट वहां होता है। अहान ने चलते हुए जवाब दिया, इसीलिए जाना जरूरी है। केल आर्मिन, आयरन वेल एकेडमी का फॉर्मर टैक्टिशियन जो अब इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम करता है, उसने अपना लॉन्ग कोट एडजस्ट करते हुए कहा, काउंसिल तुम्हें वेलकम नहीं करेगी, वो टेस्ट नहीं, ट्रैप लगाएंगे। अहान ने बिना रुके कहा, ट्रैप वही लगाता है जिसे लगता है सामने वाला भागेगा। जैसे हाई ग्रुप ईस्टर्न रुइंस के आउटर रिंग से निकला, स्पेस एक बार फिर डिस्टोर्ट हुई, पार इस बार एग्रेसिव नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड, जैसे किसी ने पहले से परमिशन ले रखी हो, और वहीं पर एक आदमी खड़ा था, ग्रे कोट, सिल्वर आइज, ऑरा बिल्कुल कंट्रोल्ड, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना कम। सिस्टम न्यू एंटिटी डिटेक्टेड। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। वो आदमी हल्का सा झुका, नाम है रिवन क्रॉस। सेंट्रल एक्सिस सिटी का गेट रजिस्ट्रार हूं, और मेरा काम है जो आता है उसका वेट नापना। रिवन क्रॉस एक ब्यूरोक्रेट नहीं था, वो काउंसिल के लिए काम करता था, लेकिन उसका रोल सिर्फ एंट्री डिनाई या अलाउ करना नहीं, बल्कि ये डिसाइड करना था कि कौन किस फॉर्म में सिटी में घुसेगा, गेस्ट, एसेट या प्रिजनर।
सिस्टम थ्रेट लेवल कंडीशनल, ऑथोरिटी अनक्लियर। रिवन की नजर सीधी अहान पर थी। अहान सिंह रायजादा, तुम्हारा नाम अब सिटी के हर लेयर में सर्कुलेट हो रहा है। अहान ने कामली बोला, नाम सर्कुलेट होता है जब लोग उसे भूल नहीं पाते। रिवन के लिप्स के कोने में हल्की सी स्माइल आई। तुम्हें डायरेक्ट सेंट्रल रिंग अलाउ नहीं किया जा सकता, रूल्स है। मीरा ने तुरंत रिएक्ट किया, रूल्स काउंसिल के लिए होते हैं, इनविटेशन उन्होंने खुद दिया है। रिवन ने सिर्फ एक हाथ उठाया, इनविटेशन दिया है लेकिन फॉर्म डिसाइड करना अभी बाकी है। सिस्टम गेट प्रोटोकॉल शिफ्टिंग, होस्ट प्रेजेंस इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर्स। आसपास का स्पेस लेयर्स में डिवाइड होने लगा, जैसे सिटी खुद डिसाइड कर रही हो कि अहान को किस डेप्थ तक आने देना है, और फिर अचानक सब रुक गया। रिवन के रिस्ट बैंड पर सिंबल्स फ्लिकर ह्यू, उसकी आंखें थोड़ी वाइडन हुई। इंटरेस्टिंग, तुम्हारा सिस्टम सिटी के कोर नेटवर्क को रिस्पॉन्ड करवा रहा है। अहान ने पहली बार सिस्टम की तरफ इंटरनली रिएक्ट किया, ये जगह मुझे रीड कर रही है, या मेन आईएससी। सिस्टम म्यूचुअल स्कैन इन प्रोग्रेस। सिटी रिकॉग्नाइजेस होस्ट एज अनोमली। रिवन ने गहरी सांस ली और कहा, टेम्परेरी क्लियरेंस। आउटर सेंट्रल रिंग। केल ने धीरे से कहा, आउटर रिंग मतलब पॉलिटिकल वल्चर्स। अहान ने गेट के अंदर कदम रखा, और जैसे ही वो सेंट्रल एक्सिस सिटी में एंटर हुआ, दुनिया का टेक्सचर हाई बादल गया। यहाँ बिल्डिंग्स सिर्फ पठार की नहीं थी, एनर्जी और लॉ से बनी थी। लोग अलग अलग रीजन्स से आए, ह्यू द कल्टिवेटर्स, टेक्नोक्रेट्स, रूनस्मिथ्स, और कुछ ऐसे भी जिनके ऑरा बिल्कुल ब्लैंक द जैसे वो सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करते हों। सिस्टम एनवायरनमेंट अपडेट, लॉ डेंसिटी हाई, कॉशन एडवाइज्ड। यही अहान की टक्कर हुई एक और प्रेजेंस से। लियोरा फेन, जो सदर्न सेलेस्टियल आर्काइव से बिलोंग करती है और एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर है। उसका काम सीक्रेट्स को बेचना और वॉर्स को साइलेंटली शुरू करवाना था। उसने अहान को देखते ही कहा, तुम वही होना जिसे काउंसिल समझ नहीं पा रही। अहान ने उसकी तरफ देखा, और तुम वही हो जो सब कुछ जानकर भी न्यूट्रल रहती है। लियोरा मुस्कुराई, न्यूट्रल रहना सर्वाइवल है। सिस्टम इंफॉर्मेशन नोड डिटेक्टेड, पोटेंशियल एलाई और लायबिलिटी। सेंट्रल एक्सिस सिटी के ऊपर के टावर्स में काउंसिल के अनसीन चेंबर के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स एक्टिव हो चुके थे। अहान का हर कदम ट्रैक हो रहा था। एक वॉइस बोली, वो सिटी के रूल्स को बेंड कर रहा है। दूसरी बोली, या शायद रूल्स यूज पहले से जानते थे। अहान ने आउटर रिंग के बीच खड़े होकर आसमां की तरफ देखा। यहाँ आसमां भी आर्टिफिशियल था, पर फिर भी उसने महसूस किया, ये सिर्फ शुरुआत है। सिस्टम फेज अपडेट, ऑब्जर्वेशन ओवर, इंटरैक्शन फेज एक्टिव। और उसी पाल सेंट्रल एक्सिस सिटी के डीप कोर में एक सील्ड प्रोटोकॉल अनलॉक हुआ। कॉन्टिंजेंसी वेरिएबल रायजादा, जो कभी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था, वो अब स्लोली अवेकन हो रहा था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 13, पार्ट 11। टाइटल, शहर जो सांस लेता है। सेंट्रल एक्सिस सिटी का आउटर रिंग सिर्फ एक एरिया नहीं था, वो एक जिंदा मैकेनिज्म था। हर गली, हर टावर, हर ब्रिज किसी न किसी पावर फ्लो से कनेक्टेड था। और जैसे ही अहान सिंह रायजादा ने वहां अपना पहला प्रॉपर कदम रखा, शहर ने यूज महसूस किया, बिना अलार्म के, बिना अनाउंसमेंट के, बस एक सटल शिफ्ट, जैसे किसी ने चेस बोर्ड पर एक ऐसा पीस रख दिया हो जो रूल्स फॉलो ही नहीं करता। सिस्टम सिटी रेजोनेंस डिटेक्टेड, एनवायरनमेंट रिएक्टिंग टू होस्ट प्रेजेंस, स्टे काम, अडैप्ट स्लो। अहान ने अपनी पेस बिल्कुल नॉर्मल राखी। उसके साथ मीरा वेल्सा, वेस्टर्न रून सर्कल की रेजोनेंस मेज, और केल आर्मिन, आयरन वेल एकेडमी का फॉर्मर टैक्टिशियन, दोनों चल रहे थे। लेकिन उनके आसपास लोग रुक रुक कर देख रहे थे। कोई स्टेयर नहीं,
कोई ऑब्वियस रिएक्शन नहीं, बस वो इंस्टिंक्ट जहां लोग महसूस कर लेते हैं कि सामने वाला नॉर्मल नहीं है। मीरा ने धीरे से कहा, यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, पावर, इन्फो या लॉयल्टी। तभी उनके सामने एक आदमी आया, मीडियम हाइट, लेयर्ड कोट, आंखों में शार्प कैलकुलेशन। नाम था डेरियस हॉल्ट। वो सेंट्रल एक्सिस सिटी के आउटर रिंग में एक लाइसेंस्ड कॉन्फ्लिक्ट मीडिएटर था। मतलब जब फैक्शंस ओपनली फाइट नहीं कर सकते तो डेरियस जैसे लोग डील, थ्रेट या सेटअप अरेंज करते थे। डेरियस ने सीधा अहान को देखा और बोला, तुम न्यू हो और काफी एक्सपेंसिव लग रहे हो। अहान ने कामली जवाब दिया, मैं खरीदने नहीं, चलने आया हूं। डेरियस हंसा, यहां चलना भी एक डील होती है। सिस्टम एंटिटी इंटेंट स्कैन ऑपर्चुनिस्टिक, थ्रेट लेवल लो बट मैनिपुलेटिव। डेरियस ने इनफॉर्मली एक्सप्लेन किया, आउटर रिंग 3 चीजों के लिए फेमस है, रूमर्स, रिक्रूटमेंट और साइलेंट किल्स, और फिलहाल तीनों तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। केल ने तुरंत सराउंडिंग्स स्कैन की, आइज ऑन रूफटॉप्स, लेफ्ट और राइट दोनों। और उसी पाल बिना किसी ड्रामेटिक साउंड के स्पेस थोड़ा डिस्टोर्ट हुआ, जैसे हवा एक सेकंड के लिए स्लिप हो गई हो और एक और प्रेजेंस इमर्ज हुई। एनवाईएक्स इलोवन नॉर्दर्न शेड कंसोर्टियम से बिलोंग करती है, प्रोफेशनली एक शैडो कोरियर और अनऑफिशियली हाई लेवल असैसिन। उसका काम होता था ऑब्जर्व फर्स्ट, किल लेटर। एनवाईएक्स ने डिस्टेंस से ही बोला, रिलैक्स, अगर मरना होता तो अब तक हो चुके होते। मीरा के रून्स इंस्टिंक्टिवली ग्लो ह्यू, असैसिन। एनवाईएक्स ने श्रग किया, कोरियर। असैसिन तब जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो। सिस्टम होस्ट प्रायोरिटी डिटेक्टेड बाय मल्टीपल एक्सटर्नल एजेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्रंटेशन राइजिंग। अहान ने एनवाईएक्स की तरफ देखा, उसकी आंखों में ना थ्रेट था ना क्यूरियोसिटी, बस क्लैरिटी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट किस पर है? एनवाईएक्स थोड़ा अम्यूज्ड हुई, तुम पर नहीं, तुम्हारे फ्यूचर पर। ये लाइन हवा में हैवी हो गई। डेरियस ने ऑकवर्ड कॉफ की, देखा, इसलिए कहता हूं, यहां सब कुछ लेयर्ड होता है। सेंट्रल एक्सिस सिटी के इनर लेयर्स में अनसीन टावर्स के बीच एक और मीटिंग चल रही थी। हाई आर्बिटर सोलीन, जो काउंसिल के लॉ डिवीजन से थी और पूरे शहर के लीगल अथॉरिटी को कंट्रोल करती थी, उसने कोल्ड टोन में कहा, वो सिटी के प्रोटोकॉल्स को ट्रिगर कर रहा है बिना एक्टिवली यूज किए। एक दूसरी वॉइस, आर्किविस्ट मेलर, ईस्टर्न नॉलेज वॉल्ट का कीपर, बोला, शायद क्योंकि सिस्टम और सिटी दोनों उससे एक हाई कैटेगरी में डाल रहे हैं, अनोमली। आउटर रिंग में अहान ने चलना कंटिन्यू रखा। उसका फोकस नैरो हो रहा था, जैसे शहर के नॉइस के बीच उसका माइंड सिर्फ रेलेवेंट सिग्नल्स पिक कर रहा हो। सिस्टम होस्ट एडेप्टेशन इंप्रूविंग, पैसिव परसेप्शन अनलॉक्ड लिमिटेड। अहान को महसूस हुआ, ये शहर उससे पुश कर रहा है, पार्ट ऑड नहीं रहा, टेस्ट कर रहा है, जैसे पूछ रहा हो, तुम कितना झेलो जी। एनवाईएक्स ने लास्ट वार्निंग दी, अगले 24 घंटे में तुम्हें या टू अलाई मिलेंगे या रीजन बनोगे। अहान ने बिना रुके जवाब दिया, रीजन बनना भी इन्फ्लुएंस हाई होता है। जैसे ही वो लोग एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पार पहुंचे, जहां से सेंट्रल एक्सिस सिटी का कोर स्काईलाइन दिख रहा था, शहर के बीच एक डीप पल्स स्प्रेड हुआ। नॉर्मल लोगों को बस एक लाइट वाइब्रेशन महसूस हुई, लेकिन अहान के लिए वो एक क्लियर सिग्नल था। सिस्टम कोर लेयर्स रिस्पॉन्डिंग, कॉन्टिंजेंसी वेरिएबल मूविंग फ्रॉम डोरमेंट टू अलर्ट। अहान ने आसमां की तरफ देखा, आर्टिफिशियल क्लाउड्स के पीछे कुछ और हाई स्ट्रक्चर था, कुछ जो अब तक छुप था। सिस्टम सॉफ्ट टोन, होस्ट, गेम स्टार्ट हो चुका है और अब तुम सिर्फ पीस नहीं हो। सेंट्रल एक्सिस सिटी ने अपनी पहली सांस ली और इस बार उस सांस में अहान सिंह रायजादा का नाम था।